बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे और बहुत अच्छे से गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि दिसंबर में आप कौन कौन सी वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। दिसंबर है, सर्दी आप दिसंबर में आप कह लें कि पीक पे होती है, लेकिन आप दिसंबर में भी बहुत सारी वेजिटेबल्स आप लगा सकते हैं। मैं फिर भी आपको एक दफ़ा रिपीट करके बता देती हूँ कि आप दिसंबर में कौन कौन सी वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। तो दिसंबर में डियर फ्रेंड्स आप टमाटर लगा सकते हैं, मूली लगा सकते हैं, मूली यानी सुरख मूली भी, वाइट मूली भी, शलजम लगा सकते हैं। लीफी वेजिटेबल्स में आप मेथी, पालक, धनिया, पुदीना, उसके बाद गाजर आप लगाएं। आप साग भी लगा सकते हैं, प्याज लगा सकते हैं, लहसुन भी लगा सकते हैं। ये सब दिसंबर में लगा सकते हैं। आप स्ट्रॉबेरी लगाएं आप, उसके बाद आप शिमला मिर्च लगाएं, हरी मिर्च लगाएं, आप बैंगन लगाएं, उसके बाद आप ब्रोकली लगाएं, फूल गोभी लगाएं, पत्ता गोभी जिसको बंद गोभी भी बोलते हैं वो भी लगाएं आप। उसके बाद आप देखें कि कई सारी और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये मोस्टली मैंने वो बताई हैं जो मैंने रूफ़ टॉप पे लगाई हुई हैं अपने, और आपको मुख्तलिफ वीडियोस में मैं मोटिवेट भी करती रहती हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पेशल बताने जा रही हूँ कि विंटर में, सर्दियों में आप टमाटर किस तरह मतलब ढेरों टमाटर ले सकते हैं और आप लगा सकते हैं और इसकी केयर कर सकते हैं। तो आप मेरे इस प्लांट पे पहले गौर से देखें डियर फ्रेंड्स, आपको कितने ढेरों टमाटर नज़र आएंगे। और ये देखें कि पूरे बंच मतलब आप कह लें कि 7-7 8-8 एक जगह पे हैं वो। ये देखें, ये सबसे पहले बैच में जो मैंने लगाई थी सब्ज़ी, उसके अंदर है ये टमाटर। आप देखते रहें कितने सेहतमंद हैं। तो डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरह आप इससे अच्छे दिसंबर में मतलब पूरी सर्दियों में टमाटर लगा के हासिल कर सकते हैं, ऑर्गेनिक टमाटर। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं, अच्छा टमाटर लेने के लिए, पौधा उसको अच्छा उगाने के लिए फ्लावर पॉट के अंदर आप रूफ टॉप पे लगाएं। अगर आपके घर में छोटी सी क्यारी है उसमें लगाएं, टेरेस किसी भी जगह पे आप कोशिश करें। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो उसकी पौध तैयार करें। पौध अभी भी तैयार हो सकती है, लेकिन उसके लिए टाइम ज़्यादा चाहिए आपको, 25 से 30 दिन। काफ़ी मेहनत और दिक्कत तलब के काम होता है, इंतज़ार तलब भी। तो बेहतर है, बेहतरीन मशवरा ये है कि, और मैं जिस चीज़ को प्रेफर करती हूँ, हम नर्सरी से जाएँ, पॉलीथीन बैग में आपको एक पौधा अलहदा भी मिलता है, और छोटे गमले होते हैं पनीरी के, उसके अंदर कई सारे पौधे होते हैं जो कि आपको 50, 80, 100 तक की रेंज में वो पनीरी मिलती है। काफ़ी पौधे होते हैं। अगर आपके घर में कोई क्यारी है तो उसके अंदर आप लगाएं, क्यारी नहीं है तो आप उसको मुख्तलिफ गमलों में, आप अगर और पौधे हैं तो और पौधों के साथ भी आप उनको अटैच कर सकते हैं। पनीरी लिया है डियर फ्रेंड्स, अब उसको आपने फ्लावर पॉट के अंदर, फ्लावर पॉट का साइज़ और मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो ये देखें डियर फ्रेंड्स, मैं सस्ती और आसान गार्डनिंग का तरीका बताती हूँ। ये देखें, मैंने घर की वेस्ट चीज़ों को यूज़ किया हुआ है, और भी काफ़ी टमाटर के पौधे हैं। अभी मैं 2 के पास ही आपको बैठ के बता रही हूँ कि ये देखें, ये पेंट का डब्बा है और ये डस्टबिन है। इसके अंदर ये देखें कनेर का काफ़ी बड़ा पौधा है, और इसके अंदर ये देखें ये बोगनवेलिया का पौधा है। तो बोगनवेलिया के फूल भी नज़र आ रहे हैं। तो इनके साथ ये देखें, ये वाला टमाटर का पौधा मैंने बोगनवेलिया के साथ लगाया हुआ है, और इधर वाला ये जो है मैंने कनेर के साथ लगाया हुआ है, कनेर के प्लांट के साथ। तो डियर फ्रेंड्स, आप एक पौधा जो है 12 इंच के गमले में आसानी से लगा सकते हैं। हाँ जी, अगर आपका 12 इंच से बड़ा है, मतलब 14, 18, 24, 20 इंच का, तो उसमें आप 2 से 3 भी टमाटर के प्लांट लगाकर बड़ी अच्छी फसल उसे ले सकते हैं। तो फ्लावर पॉट ले लिया, तो आप मिट्टी, आप डियर फ्रेंड्स मिट्टी उसके अंदर कैसी लेनी चाहिए वो आप नर्सरी से अगर गमला ख़रीदते हैं, मैंने मेरी इजी और लो बजट गार्डनिंग वाला आप देखें तो उसमें मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बताया है कि आप किस चीज़ को सस्ती परचेज़ कर सकते हैं और उसके अंदर मिट्टी कैसी तैयार कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं, अगर आप परचेज़ करते हैं गमला नर्सरी से, तो उनसे आप मिट्टी डलवाएंगे उसके अंदर, तो बाज़ लोग तो आपको ख़ुद मिक्स करके दे देते हैं उसमें बालू मिट्टी के साथ आपको वो काउडंग कंपोस्ट यानी गोबर की खाद, और बाज़ नर्सरी वाले धोखा दे जाते हैं। तो आप उसे कह कि उसके अंदर कह कि उन्हें कि इसके अंदर काउडंग कंपोस्ट मिक्स करके दें, तो वो आपको बना के देंगे। अब आप घर ले आए हैं तो आप पनीरी, आप उसमें से टमाटर का पौधा उसके अंदर शिफ्ट कर दें डियर फ्रेंड्स। और आपकी मिट्टी जो है, आपका जो आपने गमला तैयार करना है, कोई भी तरह घर की वेस्ट चीज़ भी है, ड्रेनेज होल का ख़ास ख्याल रखना है कि एक्स्ट्रा पानी ड्रेन होता रहे।
उसके अलावा बालू मिट्टी आपकी मतलब थोड़ी रेतली मिट्टी होनी चाहिए कि पानी एक्स्ट्रा उसके अंदर खड़ा ना हो, वो ड्रेन होता रहे और मिट्टी आपकी मतलब बड़ी अच्छी रहे, तो पानी उसमें से ड्रेन हो जाएगा। मिट्टी बड़ी अच्छी आपकी बन गई है। उसके बाद मैं बताऊंगी कि आपने फर्टिलाइज़र किस तरह देना है। 1 महीने तक किसी तरह के भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। पनीरी आपने लगा दी, 1 महीने तक उसको आप संभलने दें पौधे को। पौधा आपका संभल गया है, टमाटर का खड़ा हो गया है। तो डियर फ्रेंड्स, उसके बाद आपने उसकी आनी है, आपने उसकी खाद की तरफ आना है। तो सब क्योंकि खुराक चाहिए किसी भी पौधे को अच्छा बढ़ने के लिए, उसको सेहतमंद होने के लिए खुराक की बहुत ज़रूरत होती है। तो खुराक के लिए आप उसको देखिए, नाइट्रोजन जो होती है वो पौधे को बुशी होने में, सरसब्ज और बड़ा होने में मदद करती है। और फास्फोरस जो है जब फल आ जाए तो उसको अच्छी खुराक बनने में और सेहतमंद में फल देने में उसका बड़ा रोल है। तो 1 महीने के बाद आप उसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना शुरू करें। मैं अब आपको नहीं कहूँगी कि आप DAP दें, आप यूरिया खाद दें। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस आप देख लें, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, आयरन, आप कह लें कि ये जो तमाम यूरिया खाद के अंदर होती हैं। तो अगर हमने यूरिया खाद ही देनी है, DAP देनी है, तो हमें ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लेने हैं। घर पे ग्रो करने का क्या फ़ायदा। इन सारी चीज़ों को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप घर के जो किचन वेस्ट है, आपके फ्रूट्स और आपके वेजिटेबल्स के जो छिलके हैं, बराए मेहरबानी उनको भिगो के रखें, 2-3 दिन भिगो के रखें। उसके अंदर पानी मिक्स करके अपने प्लांट्स को वही दें, तो उन्हें हर तरह का उनको हर तरह की उनको ताकत मिलेगी, हर तरह की उन्हें खुराक मिलेगी, एक बैलेंस डाइट मिलेगी, पौधा बहुत अच्छा ग्रो होगा। तो खुराक देना शुरू करें 1 महीने के बाद, पौधा लगाने के बाद। और उसके बाद ये फ्रेंड्स, आपको अगर स्प्रे के लिए बता दूं तो स्प्रे भी मैं किसी केमिकल का स्प्रे नहीं बताऊंगी। टमाटर को 2 तरह की बीमारियां आती हैं, लीफ कर्ल, और इसमें अगर अटैक होता है तो वो आप कह लें कि लीफ माइनर्स का होता है या मिली बग्स का। लीफ माइनर्स एक तो लीफ कर्ल हो जाते हैं, या फिर इस पौधे के ये देख रहे हैं इस पत्ते को, ये लीफ माइनर, इसको अव्वल तो रिमूव कर दें अगर उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद स्प्रे के लिए आप नीम खली, मैं नीम खली भी परचेज़ नहीं करती, नीम के पत्ते, जहाँ मैं वर्किंग वूमेन हूँ, जाती हूँ वहाँ नीम का दरख्त है, मैं वहाँ से पत्ते उतरवा लेती हूँ। उसको पानी में भिगो के हल्का सा बॉयल करके उसके अंदर हल्दी, सब्ज़ मिर्च और मैं आप कह लें कि लहसुन के 1-2 जवे डालकर उसी को मैं बोतल, आप देखो वो इस्त्री वाला शावर होता है, उसके आगे बड़ी बारीक सा वो स्ट्रेन करके उसके अंदर डाल के उसको स्प्रे कर देती हूँ। आप देख रहे हैं ये कितना सेहतमंद फल दे रहा है मेरा टमाटर। और आपने मेरी पुरानी वेजिटेबल्स में देखिएगा तो बहुत सारे टमाटर के पौधे लगे हुए हैं, तो उनको आप डियर फ्रेंड्स स्प्रे कर दें और 15 दिन के बाद आप स्प्रे करते रहें। और जब सबसे बड़ी बात एक और कि जब पौधा बड़ा हो जाए तो आपने ये देखा है, ये मैंने किस तरह बांधा हुआ है पौधों को, ये इस तरह इनको सपोर्ट ज़रूर चाहिए, क्योंकि जब फल लगता है इसका वज़न ज़्यादा होता है तो वो लटक जाते हैं, तो संभल नहीं पाते, पौधा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इनको ये देखें, इनको कोई अपनी आपके घर में कोई लकड़ी पड़ी हुई है, पौधा बड़ा हो गया तो उसको उसके साथ बांध दें। बांधने के बाद एक और चीज़ अब अगली बता दूं कि आपने फल किस तरह ज़्यादा ले सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप इसकी इसकी प्रूनिंग करें। प्रूनिंग एक तो ये है, प्रूनिंग क्या होता है कि आपने कोने से इस तरह उनको आपने तोड़ देना है बर्ड्स को। प्रूनिंग नीचे से, ये देखें, ये यहाँ से अगर निकल रही हैं, ये देखिए एक छोटा सा मैंने छोड़ा भी हुआ है, ये इसके शक्कर होते हैं बेसिकली, शक्कर को निकाल दें, क्योंकि इनको निकालना किस लिए ज़रूरी होता है कि अगर हम इसी तरह ये शक्कर रहने देंगे तो ये सारी जो हमारी मिट्टी की जो ताकत है ये शक्कर ही लेंगे, फ्रूट बनने ना ज़्यादा फ्रूट बनेगा ना सेहतमंद होगा। और ये शक्कर और नीचे वाले पत्ते आप देख रहे हैं, मैंने ये सारी ये देखें नीचे से ख़त्म की हुई है। वो 1-2 शक्कर मैंने रखे थे कि आपको बता दूं शक्कर क्या होते हैं। ये बड़ा पत्ता है, उसके यूँ सेंटर से शक्कर निकलता है, ऊपर जाके देखें अब ये कितना बुशी हो गया और कितना फलदार हो गया। ये देख रहे हैं कितने फल लग रहे हैं। तो इनकी प्रूनिंग और इनके शक्कर्स को ख़त्म करते रहें। और उसके बाद ये फ्रेंड, इसकी पॉलिनेशन बहुत ज़रूरी होती है। देखिए अल्लाह कुदरत का एक निज़ाम है, अल्लाह ताला ने मेल और फीमेल हर लिविंग थिंग में रखे हुए हैं, और अच्छी आप कह लें कि फल लेने के लिए उनका मिलाप ज़रूरी है। उसके लिए आप बेहतरीन क्या, आप देखें कि जो टमाटर का पौधा होता है उसका मेल फीमेल
फूल इकट्ठे ही होते हैं। उसका बेहतरीन तरीका है, सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप जब पौधा बड़ा हो गया, उस पर फूल आ गए तो उसको हल्का सा यूँ हिलाएं, इससे उसकी पॉलिनेशन हो जाएगी। अगर फ्रंट पॉलिनेटर्स आते हैं, शहद की मक्खियाँ हो गई, तितलियाँ हो गई, तो उससे इनकी पॉलिनेशन बड़ी अच्छी होती है। हवा के ज़रिए उड़ के तो एक जगह से दूसरी जगह, परिंदे भी अगर बैठते हैं किसी, जिस तरह ये कनेर का दख्त है ये तो वो जब पौधा साथ हिलेगा तो उससे इनकी पॉलिनेशन हो जाएगी और फल बड़ा अच्छा बनेगा। और सबसे बेहतरीन ये है कि इनके क्योंकि मेल और फीमेल इकट्ठे होते हैं, तो आप इसको हल्का सा पकड़ के यूँ हिलाएं तो उनकी पॉलिनेशन हो जाएगी। और पॉलिनेशन अच्छे फल लेने के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो इसके लिए कोई इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है, और आप टाइम निकाल के इस काम को ज़रूर करते रहें। और इसके बाद आप डियर फ्रेंड्स, अब आपका पौधा जो है उसको गोडी ज़रूर करते जाएं। गोडी करके एक गोडी उसकी आप हर 10 दिन के बाद, 10 से 12-15 दिन में गोडी लाजमी करें। गोडी करने के बाद मैंने हर 15 दिन के बाद जो मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र का है, आप किचन में से जितनी भी आपके फल और वेजिटेबल्स की छिलके हैं, बराए मेहरबानी उनको भिगो के रख दें। मैंने ऊपर बाल्टियाँ रखी हैं, उनके अंदर भिगो के रखती हूँ। और मेरी इतनी ढेर गार्डनिंग की, सिर्फ आप यकीन करें उनकी खाद यही लिक्विड फर्टिलाइज़र है। या मैं जब वो मिट्टी तैयार करती हूँ तो आप मेरी वो देखिएगा, आप इजी और लो बजट गार्डनिंग वाला मेरी वीडियो, तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि मैं किस तरह लेयर्स बना के तो मैं मिट्टी तैयार करती हूँ, और कितनी वो हेल्दी मिट्टी होती है। और कभी मैंने कोई DAP तक का भी कोई दाना मैंने मार्केट से, कभी कोई स्प्रे मैंने नर्सरी से, किसी में आप ज़रिए अद्वियात वाली दवाई दुकान से कभी कुछ नहीं ख़रीदा। यही कुछ सारी खुराक है। और हर साल 3 साल से गार्डनिंग कर रही हूँ, वीडियोस मैं भी बना रही हूँ। हर साल मैं इसी तरह ढेरों सब्जियां भी लेती हूँ, फल लेती हूँ। और मेरे इतने, यकीन करें, मेरे परमानेंट प्लांट्स हैं, मेरे सीजनल प्लांट्स हैं, मेरी वेजिटेबल्स हर सीज़न होती हैं। तो इसका अंदाज़ा आप, ये सिर्फ मेरा एक पोर्शन का गार्डन है, हालांकि मैं 4 पोर्शन में गार्डनिंग करती हूँ फ्रेंड्स। और 4 पोर्शन में मेरी ढेरों सब्जियां भी हैं। मेरे परमानेंट प्लांट हैं, मेरे इंडोर प्लांट्स हैं, मेरे सीजनल प्लांट्स हैं। इन सब के साथ ये, और साथ में वर्किंग वूमेन हूँ। और सिर्फ ये है कि एक दफ़ा आप गार्डनिंग के साथ जुड़ें, फिर आपको खुद ब खुद ही तजर्बा होता रहेगा। अभी ये देखें, ये सब पनीरी लगी हुई है, अभी कुछ दिनों तक फूल निकल आएंगे तो मैं आपको दोबारा ओवरव्यू दूंगी अपने गार्डन का। तो डियर फ्रेंड्स, उसके बाद ये देखें कि गोडी जब आपने कर दी, इस तरह लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दिया, तो इंशाल्लाह ये देखें फल आपको नज़र आ रहा है कितने सेहतमंद। और ये देखें, ये आप देखते जाइएगा, इधर देख, ये अब इसके बाद देखें, ये सारे बन रहे हैं। इसके बाद ये एक ही प्लांट के हैं। और इधर आप इधर देखें तो ये इधर देखें, ये उसके बाद वो परली तरफ हैं, ये देखिए कितने फूल आ रहे हैं। इसके ऊपर देखें, ये सारे मेरे बहुत सेहतमंद टमाटर लगेंगे। और कितने ढेरों मैंने मुख्तलिफ वेजेस में लगाई है कि एक फसल जब तैयार हो जाए तो दूसरी फसल जब मैं एक चूज़ कर लूँ तो तब तक दूसरी तैयार हो, क्योंकि एक ही वक्त में सारी ना उतर जाए। अब दिसंबर है, अब बराए मेहरबानी ज़रूर लगाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और बराए मेहरबानी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब तो लाजमी कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल को प्रमोट आप लोगों की मदद से आप लोगों ने करना है। इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं कोई ना कोई वीडियो आपको देती रहूँगी जो कि आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। और सबसे बढ़ के ये कि गार्डनिंग ज़रूर शुरू करें, लीफी वेजिटेबल से वेजिटेबल शुरू करें। और उसके बाद ये कि मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।